जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, अवधि बिहारी जय सिया राम। हिंदू कुल का है सम्मान, श्री गोविंद और गीता से सब शुभ गति का है सामान, श्री गोविंद और गीता से। गीता सब शास्त्रों की शान, गीता वैदिक विमल विधान, मने हो जाता तत्व स्थान, श्री गोविंद और गीता से। हिंदू कुल का है सम्मान, श्री गोविंद और गीता से। कि पाठ गीता का सदा करना कुलोचित कर्म है, शब्द गीता का सुमिरन ही सनातन धर्म है। अरे चित्त में श्री कृष्ण के सिद्धांत धरना चाहिए, हिंदुओं को नित्य गीता का पाठ करना चाहिए। मिलता है जिनको गीता का ज्ञान, उनका जब होता प्रस्थान, पाते पद निर्वाण महान, श्री गोविंद और गीता से। हिंदू कुल का है सम्मान, श्री गोविंद और गीता से सब शुभ गति का है सामान, श्री गोविंद और गीता से। है वो हिंदू जिसको हिंदू जाति का अभिमान हो, सर्वदा अपने सदाचारों पर जिसका ध्यान हो, वेद शास्त्र पुराण वचनों पर अटल विश्वास हो, दास हो गोविंद का गीता की पुस्तक पास हो। अरे जो जन गाते गीता ज्ञान, उनके हो जाते भगवान। मिलता अमृत बिंदु विमलेश का दान, श्री गोविंद और गीता से। हिंदू कुल का है सम्मान, श्री गोविंद और गीता से सब शुभ गति का है सामान, श्री गोविंद और गीता से। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय राम सीताराम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। जय जय राम सिया राम, सिया राम जय जय राम।
रामचरित मानस यही नामा, रामचरित मानस यह नामा, और सुनत श्रवण पावहि विश्रामा। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। अब भैया श्री रामचरितमानस से कल जहां तक की कथा हुई थी उसके आगे की कथा का प्रसंग सुनो। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस उत्तरकांड। काकभूषुंड जी कहते हैं गरुड़ जी से कि इस प्रकार तेज की राशि विज्ञानमय दीपक को जलावें, जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाएं। ये मद अभिमान जो है पतंगा है, और ज्ञान में दीपक के आगे जब ये अभिमान जाएगा पतंगा रूपी तेज जलकर राख हो जाएगी। कि यही विधि लय से दीप तेज राशि विज्ञान में, जात ही जासु समीप जरहि मदादिक सलभ सब रम। जात ही जासु समीप जरहि मदादिक सलभ सब। सोहम अस्मीति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रम नाशा। ये सोहम अस्मि, वह ब्रह्ममय हूं। ये जो अखंड तैल धारावत कभी न टूटने वाली वृत्ति है, वही उस ज्ञान दीपक की परम प्रचंड दीप शिखा की लौ है। इस प्रकार से जब आत्मा का अनुभव, आत्म अनुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है, तब संसार के मूल यानी भेद रूपी ये जो भ्रम है इसका नाश हो जाता है। ये संसार का जो भेद रूपी भ्रम है ये भैया नाश हो जाता है तभी जब भगवान की कृपा होगी। कि प्रबल विद्या करि परिवारा, मोह आदि तम मिटई अपारा। अरे तब सोई बुद्धि पाई उजियारा, उरे ग्रह बैठ ग्रंथि निर्वारा। और ये महान बलवती है। अविद्या के परिवार, मोह आदि का ये जो अपार अंधकार है ये सब मिट जाता है, तब वही विज्ञान रूपनी बुद्धि आत्मा अनुभव स्वरूप प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती। जड़ चेतन विश्वमय ये जो भगवान ने रचना रची है, इसकी गांठ तभी खुलती है कि छोरन ग्रंथि पाव जो सोई, और तब यह जीव कृतारथ होई। छोरत ग्रंथि जानि खगराया, विघ्न अनेक करई तब माया। विघ्न अनेक। अरे यदि काकभूषुंड जी से कह रहे हैं, काकभूषुंड जी गरुड़ जी से कह रहे हैं कि यदि विज्ञान रूपिणी जो बुद्धि है उस गांठ को खोल पावे,
तब यह जीव तो कृतार्थ हो जाता है। परंतु हे पक्षीराज गरुण जी, गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विघ्न करती है। माया बैठने नहीं देगी, अनेक विघ्न यानी बाधाएं उत्पन्न करेगी। रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, बुद्धि ही लोभ दिखावही आई। कल बल छल कर जाहि समीपा, अंचल बात बुझावही दीपा। हे भाई, वह बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेजती है। रिद्धियों सिद्धियों को भेज दिया जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती हैं, लालच देती हैं। रिद्धियां सिद्धियां, और वह रिद्धियां सिद्धियां कल कला बल और छल करके समीप जाती और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती हैं। और होए बुद्धि जो परम सयानी, तीने तन चितवन अनहित जानी। और जो ते ही विघ्न बुद्धि नहीं बाधी, तौ पहोरी सुर करहि उपाधि, तौ बहोरी सुर। अगर यदि कहीं ये बुद्धि बहुत ही सयानी हुई तो उन रिद्धि सिद्धियों को अहित कर, हानि कर, समझ कर उनकी ओर ताकती नहीं है। बड़ी बुद्धि अच्छी है, कारण हमको रिद्धियां सिद्धियां नहीं चाहिए, ये हमारा अहित करेंगी, हानि करेंगी, और उनकी ओर नहीं देखती है। तो इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा न हुई तो फिर देवता आ जाते हैं, उपाधि यानी विघ्न करते हैं। तब फिर देवता आकर के विघ्न करने लगते हैं कि किसी तरह से इस जीव का कल्याण न हो। इंद्री द्वार झरो खाना, अतः तह सुर बैठे करी थाना। आवत देखहि विषय बयारी, ते हठि देहि कपाट उघारी। इंद्रियों के द्वार द्वार पर, जितनी इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां, उनके द्वार पर हृदय रूपी घर के अनेकों झरोखे हैं। वहां प्रत्येक झरोखे पर देवता थाना के यानी अड्डा जमा कर बैठे हैं। 10 इंद्रियों देवता बैठे हैं। थाना जैसे पुलिस का थाना होता है, ऐसे जमा करके थाना लगाए बैठे हैं। और जो ही वह विषय रूपी हवा को आते देखते हैं कि ये विषय रूपी हवा आ रही, त्यों ही हठपूर्वक किवाड़ खोल देते, आ जाओ। विषयों को बुला लेते हैं, खोल देते हैं किवाड़। अरे जब सुप्रभंजन उग्रह जाई, तब ही दीप विज्ञान बुझाई। ग्रंथि न छूटी और मिटा सुप्रकाशा, बुद्धि विकल भई विषय बतासा। बुद्धि विकल भई, जो ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में प्रवेश करती है, जाती है, त्यों ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। गांठ भी नहीं छूटी और वह आत्मा का अनुभव स्वरूप प्रकाश भी नहीं मिटा। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई, सारा किया कराया सब चौपट। जितना वर्षों तक किए, ये सारा किया कराया सब विषय रूपी हवा की बुद्धि से सब क्षण भर में चौपट समाप्त। इंद्र ने सुरन न ज्ञान सुहाई, विषय भोग परे प्रीति सदाई। विषय समीर बुद्धि कृत भोरी। जय सिया राम। विषय समीर बुद्धि कृत भोरी,
अतेहि विधि दीप को बार बहोरी। देखो, इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान स्वाभाविक ही नहीं सुहाता। इंद्रियों देवताओं को ज्ञान स्वाभाविक नहीं सुहाता, क्योंकि उनकी विषय भोगों में सदा ही प्रीति रहती है, इसलिए। और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया। तब फिर दोबारा उस ज्ञान दीपक को उसी प्रकार से कौन जलावे? कौन जलावे? फिर उसी दोबारा उस ज्ञान के दीपक को कौन जलावे? क्योंकि वो विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया, बुझा दिया, ज्ञान का दीपक बुझ गया। अरे तब फिर जीव अब विधि विधि पावई संसति क्लेश रामा, पावई संसति क्लेश हरि माया अति दुस्तर तरी न जाई विहगेश। हरि माया अति दुस्तर तरी न जाई विहगेश। इस प्रकार से ये ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर तब फिर जीव अनेकों प्रकार से संसत यानी जन्म मरण आदि के क्लेश पाता रहता है। बार बार उसका जन्म होगा, मरण होगा, और ये जो क्लेश है ये बना रहेगा। हे पक्षी राजगरुण, ये हरि की जो माया है अत्यंत दुस्तर है, और ये सहज में तरी नहीं जा सकती। सहज यानी आसानी में इसको पार पाना कठिन है। आकाश दीक्षित, जय हो भैया, जय हो। जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम, जय सिया राम। आनंदम भव कल्याणमय शुभम। बहुत बढ़िया। देखो, आकाश दीक्षित आ गए, और नहीं तो आज हम तो भैया अकेले अकेले आए थे और अकेले अकेले चले जाए। बहुत बढ़िया है। चलो, 2 लोग हो गए, 7 हो गया। बहुत अच्छा। कि कहते कठिन, कहते कठिन समुझत कठिन, साधत कठिन विवेक। अहोई घुनाक्षर न्याय जो पुनि प्रत्यु अनेक रामा। होई घुनाक्षर न्याय जो पुनि प्रत्युह अनेक। ये ज्ञान कहने समझाने में कठिन है, समझने में कठिन है, और साधने में भी तो और भी कठिन है ज्ञान। यदि गुणाक्षर न्याय से संयोग बस कदाचित ये ज्ञान हो भी जाए तो फिर उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न हैं। बचा नहीं मिलता है। ये ज्ञान देना आसान है किसी को भी, लेकिन उसको निभाना बड़ा कठिन है। कहना आसान है कि हाँ तुम ऐसा करो ऐसा करो, लेकिन करना बड़ा कठिन है सत्य पर, सत्य रास्ते पर। अरे ये बड़ा ज्ञान का मार्ग एक दुधारी तलवार धार के समान है, समझ लो। अरे ज्ञान पंथ कृपा ने कई धारा, राम हो रामा रामा ज्ञान का पंथ। अरे ज्ञान का पंथ कृपा ने कई धारा, परत खगेश होई नहीं बारा। और जो निर्विघ्न पंथ निर्वाही, सो कैवल्य परम पद लहाई। रामा सिया रामा रामा जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।
काकभूषण जी कह रहे हैं कि गरुण जी सुनो, ये ज्ञान का जो मार्ग है ये दुधारी तलवार की धार के समान है। हे पक्षीराज गरुण, इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती है। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निर्वाह कर ले जाता है, केवल वही मोक्ष यानी रूप परम पद को प्राप्त करता है। ये मोक्ष जो है गंगा नहाए से न होई कि कह दो मोक्ष हम जलन हुआ गंगा नहाए हुआ, पानी गंगा जी के जल में हर त्रिवेणी स्नान कर मुक्त हो गए। मुक्त न होई, कृपाण की धारा के समान है ज्ञान। हाँ, निर्विघ्न इसको पार करने के लिए केवल मोक्ष के परम पद की प्राप्ति तब करता है जीव। बहुत कठिन है कि भैया जय सिया राम। अब भैया अब आज तो कथा आज यहीं पर विराम। अभी के आगे की कथा हम कल आपको बताएंगे कि परम पद अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी के भजन से बिना इच्छा किए जबरदस्ती मिल जाता है मोक्ष। आपको हम कल बताएंगे ये कथा कि कल कैसे बिना भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का भजन करो तो बिना इच्छा के कि हमका मोक्ष न चाहिए तो पूरा मोक्ष मिल जाएगा। कि जय सिया राम, जय जय सिया राम, राम सिया राम सीता। अब भैया आज की तो कथा आज तो यहीं पर विराम। अब इसके आगे की कथा कल हुई 4 बजे। कि जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीता राम जय सीता राम। श्री राम देखो भैया, ये जो चिन्ह है यो भैया जन्म से है। शालिग्राम भगवान है, शालिग्राम की जो बटिया है वही है जन्म से। कि जय सीताराम सीताराम जय हो भैया। अब आज की कथा यहीं पर विराम। जय जय सीताराम समाप्त।